अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं, आई होप कि उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। उसका नाम है सिप्रोक्सिन। फ्रेंड्स, इस टैबलेट के बारे में, इसके यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का नाम है सिप्रोक्सिन, और अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो ciprofloxacin इसका फार्मूला है। इसमें फ्रेंड्स 100 mg और 250 mg और 500 mg की टेबलेट आती है। और अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूं तो ये बहुत अच्छी कंपनी बायर्स की बनाई गई टेबलेट है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है और बआसानी आपको कहीं पर भी किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, मतलब कि अवेलेबल होगी किसी भी स्टोर पर। और अगर मैं इसकी स्ट्रिप के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स, इसके एक बॉक्स में जो है वो एक ही स्ट्रिप होता है। 100 mg की जो टेबलेट है वो पूरे बॉक्स में 6 टेबलेट होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में 6 टेबलेट होती है। और अगर 250 और 500 mg की बात की जाए तो उसके बॉक्स में भी एक स्ट्रिप होता है, लेकिन उसमें 10 टेबलेट होती है, मतलब कि 250 mg में भी 10 टेबलेट होती है और 500 mg में भी 10 टेबलेट होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक एंटीबायोटिक है और ये फ्लोरोक्विनोलोन की क्लास से ताल्लुक़ रखता है। और अगर फ्रेंड्स इसके बॉक्स पर गौर से देखा जाए तो इस पर लिखा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका मतलब है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ख़िलाफ़ ही बहुत अच्छी टेबलेट है और वर्क करती है। कुछ टेबलेट ऐसी होती है जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़ काम करती है और कुछ नेगेटिव के, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब कि ये दोनों बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती हैं। और इस टेबलेट का जो मेन मकसद है वो बैक्टीरिया के सेल को जो है वो डैमेज करता है और उसके आउटर कवरिंग जो है उसे डैमेज कर देता है और इसे मज़ीद ग्रोथ करने नहीं देता, और इसके अंदर जो सेल है उसे ख़त्म करता है, मतलब कि किल करता है। तो इस तरह इसका जो है मज़ीद इन्फेक्शन नहीं होता और मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस में सबसे पहले आता है जीआई इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। मतलब कि अगर आपके स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इस टेबलेट को गोनोरिया, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट को इस्तेमाल कराया जाता है। इसको साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस में भी फ्रेंड्स इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, यूटीआई बीमारी जो है, उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। कम्बिनेशन में मज़ीद और भी टेबलेट दी जाती है, वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं कि किस कंडीशन में है पेशेंट जो, तो उसके साथ इसका फिर इस्तेमाल कराया जाता है कम्बिनेशन में। इसके अलावा इसको स्किन इन्फेक्शन में भी मज़ीद और टेबलेट्स के साथ दी जाती है। और इसको फ्रेंड्स डायरिया में, मतलब कि मोशन दस्त वगैरह में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो है वो फ़ीवर में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और मोस्टली जो है वो ये देखा गया है कि टाइफाइड बीमारी जो है वो फ़ीवर जो है उसमें इसका अच्छा रिज़ल्ट सामने आया है, तो उसमें मोस्ट ऑफ जो डॉक्टर है वो इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई कुछ कॉमन यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो है वो अमूमन फ्रेंड्स डॉक्टर कंडीशन के मुताबिक ही रिकमेंडेड करता है। तो इसका डोज सुबह और रात में भी दिया जाता है, मतलब कि दिन में 2 टाइम सुबह और रात को, और दिन में 1 टेबलेट भी इसका इस्तेमाल कराई जाती है। 3 दिन की डोज भी होती है और इसके फ्रेंड्स 5 दिन या 7 दिन तक इसका डोज दिया जाता है। वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर और एज के मुताबिक ही ये दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई कुछ डोज के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले ये देखने को आया है कि इससे आपको वर्टिगो हो सकता है, मतलब कि आपको चक्कर आ सकता है, या थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, मतलब कि सर में दर्द हो सकता है, या ड्राउजनेस हो सकती है, या हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है।
और इसके अलावा फ्रेंड्स एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ये तो हुए उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको पेडियाट्रिक्स और नियोनेट मतलब कि बच्चों को इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं और प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आई होप फ्रेंड्स के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इन एक नई वीडियो आने तक तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।